नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है बादलों में सेब का पेड़। एक गांव में मीनू अपने माता पिता के साथ रहती थी। मीनू बहुत ही शरारती और चंचल थी, जिसकी वजह से उसकी माँ उस पर हमेशा चिल्लाती रहती थी। एक दिन की बात है, मीनू खेल रही होती है, तभी अचानक उसके चोट लग जाती है और वह रोते हुए घर पर आती है। मीनू को रोता देखकर उसकी माँ शीतल ने कहा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मेरे चोट लग गई। क्या चोट लग गई? पर कैसे? तुमसे कितनी बार कहा है सही से खेला करो। मैं दौड़ रही थी तो एक पत्थर से टकराकर गिर गई। चलो कोई बात नहीं, बैठो यहाँ पर, मैं दवाई लगा देती हूँ। और यह कहकर शीतल मीनू के पैर पे दवाई लगा देती है। इसके बाद उसे आराम करने के लिए कहती है, पर मीनू कहाँ मानने वाली थी। वह फिर से शोर मचाने लगती है। इस पर शीतल ने कहा, अभी चोट लगाई थी, फिर से शरारत करने लगी। कितनी शरारती हो तुम। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो मेरी लाडली पर? आपको पता है, आपकी लाडली बिटिया चोट लगाकर आई है। क्या चोट लग गई? पर कैसे? मैं गिर गई थी। चलो कोई बात नहीं, अब आराम करो जाकर। इसके बाद मीनू अपने बिस्तर पर जाकर आराम करने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे बुला रहा हो। जब वह देखती है तो उसके सामने एक परी खड़ी हुई होती है। परी को देखकर वह हैरान हो जाती है। उससे कहती है, अरे तुम यहाँ पर, तुम तो एक परी हो, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं, मैं सच में तुमसे मिलने आई हूँ। मैं तुम्हें बादलों में सैर कराने के लिए ले जाना चाहती हूँ। क्या तुम चलोगी? क्या तुम सच कह रही हो? पर मेरे मम्मी पापा मुझे जाने नहीं देंगे। अरे उन्हें पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिर चलो बादलों में। इसके बाद परी मीनू को अपने साथ बादलों में ले जाती है। बादलों में आने के बाद मीनू देखती है वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, बहुत सारे घर बने हुए थे। तभी उसे एक सेब का पेड़ दिखाई देता है। सेब के पेड़ को देखकर वह परी से कहती है, अरे बादलों में भी सेब का पेड़ होता है। मैं तो यह सोचती थी यह सिर्फ धरती पर ही लगते हैं। अरे नहीं नहीं, बादलों में भी सेब के पेड़ होते हैं। क्या तुम सेब खाओगी? और यह बहुत मीठे और स्वादिष्ट है। सच में यह मीठे हैं? हाँ, तुम इन्हें खाकर देखो, तुम्हें यह बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, आप मुझे दे दीजिए। इसके बाद परी सेब तोड़कर मीनू को दे देती है। मीनू सेब खाने लगती है। उसे वह सेब काफी मीठा लगता है। इसके बाद उसने एक और सेब खाया। फिर उसने परी से कहा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं बादलों में घूमने जाऊंगी। मुझे बादलों में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ कोई और नहीं रहता? हाँ हाँ, यहाँ पर बहुत सारी परियां रहती है। चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाती हूँ। यहाँ पर सेबों का बाग भी है। मुझे सेबों का बाग दिखाओ ना, मुझे देखना है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें सेबों के बाग में लेकर जाती हूँ। वहाँ पर बहुत सारे सेब के पेड़ लगे हुए हैं। इसके बाद परी उसे सेब के पेड़ दिखाती है। उन्हें देखकर वह काफी खुश हो जाती है और उससे कहती है, जब मैं अपने घर जाऊंगी तो बहुत सारे सेब दे देना, क्योंकि मुझे ये सेब बहुत अच्छे लगे। और कुछ सेब के पेड़ भी दे देना, मैं इन्हें अपने घर पे लगाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं अभी तुम्हारे लिए बहुत सारे सेब तोड़ देती हूँ, तुम उन्हें आराम से घर ले जाना। और यह कहकर परी अपनी जादू की छड़ी से बहुत सारे सेब तोड़ देती है और मीनू उनको बटोरने लगती है और कहती है, अरे वाह, मेरे पास बहुत सारे सेब हैं, मैं तो बहुत सारे सेब खाऊंगी। तभी मीनू को लगता है जैसे कोई उसे झकझोर रहा है। कोई उससे कह रहा है, अरे मीनू क्या कर रही हो, क्यों चिल्ला रही हो?
पर मीनू सेब बटोरने में लगी रहती है। तभी कोई उसके मुंह पर पानी मारता है, जिससे मीनू घबराकर उठ जाती है और चिल्लाने लगती है, अरे क्या कर दिया, मेरे सारे सेब कहाँ गए, मेरे सेब के पेड़ कहाँ गए? कौन से सेब की बात कर रही हो? लगता है तुमने कोई सपना देख लिया। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, अभी मैं बादलों में थी, वहाँ पर बहुत सारे सेब के पेड़ लगे थे। अच्छा, तुम्हें बादलों में कौन लेकर गया? मुझे बादलों में एक परी लेकर गई थी, उसने मुझे बहुत सारे सेब दिए थे और सेब के पेड़ भी दिए थे। लगता है आजकल तुम दिन में भी सपने देखने लगी हो। मैं तो सोचती थी कि तुम शरारती हो, पर आज पता लग गया तुम बुद्धू भी हो। और यह कहकर शीतल वहाँ से चली गई। शीतल के जाने के बाद मीनू इधर उधर देखती है और तब उसको समझ में आता है उसकी माँ बिल्कुल सही कह रही थी, वह सपना ही देख रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? थी ना मजेदार? ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।